और सर जी वो 31 तारीख को सुबह 8:30 बजे यहाँ से निकले थे। उनके साथ में 3-4 बंदे और थे, लेडीजें भी थी 2-3 सर। तो वो रो रही थी सब लेडीजें, जो कि मुझे उन्होंने बताया है कि आज हम मारे जाएंगे, हम बचेंगे नहीं। तो मेरे भाई ने उनसे बोला कि बहनों आप चुप हो जाओ, मैं मर जाऊंगा लेकिन आपको जिंदे, आप अपने घर जिंदे जाओगे, आपको मैं मरने नहीं दूंगा। सैकड़ों की संख्या में थे सर, उन्होंने ईंट पत्थर डंडे तलवारें सब चीजें ले रखी थी। और वहाँ पे उन्होंने कोई जावेद अहमद करके है, और उन्होंने सर वहाँ पे भीड़ इकट्ठा कर रखी थी और इनकी गाड़ी पे पथराव कर दिया सर। जावेद ने बोला है कि भाई इनको आज जान से मार दो, ये यात्रा वात्रा नहीं निकालेंगे फिर कभी भी इधर से, ये हमें कुछ समझ नहीं रहे हैं। जो वही हमारे मेन बंदे थे, क्योंकि वो तो हमें ऐसे ही रखते थे जैसे एक बाप अपने बच्चों को रखता है ना, वो बोलते थे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना सारा संभाल लूंगा। तो मैंने जब ये हटाया है पूरा, तो पूरी बॉडी में से, यहाँ की चेस्ट से और स्टमक से, सब जगह से बहुत लंबे लंबे शीशे निकाले बॉडी से। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप, और मैं गुरुग्राम से आपके साथ नीरज वशिष्ठ। इस वक्त मैं गुरुग्राम के भूंसी वाटिका कुंज इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पे बजरंग दल के बादशाहपुर मंडल के संयोजक प्रदीप शर्मा रहा करते थे, जिनकी की 2 अगस्त को सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी। प्रदीप शर्मा 31 तारीख को यानी 31 जुलाई की देर रात को माहौल शांत होने का इंतजार कर रहे थे और देर रात 10:30 बजे के करीब नूह से वापस लौट रहे थे। लेकिन जैसे ही वो सोहना में एंटर करते हैं, वैसे ही दंगाई भीड़, उपद्रवी भीड़ ने उनके ऊपर पत्थर लाठी डंडों से हमला कर दिया। और इस हमले में प्रदीप को गंभीर हालत में पहले सोहना, उसके बाद गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल, तो उसके बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया था, जहां 2 दिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। मैं इस वक्त उनके घर में मौजूद हूं। वाटिका कुंज का ये इलाका है और उनके भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक बार अपना नाम बताइएगा और क्या कुछ ये पूरा मामला था, कब वो गए थे ब्रज यात्रा पर, क्या आपसे बातचीत हुई थी? सर मेरा नाम दीपक शर्मा है, मैं प्रदीप जी का छोटा भाई हूँ। और सर जी वो 31 तारीख को सुबह 8:30 बजे यहाँ से निकले थे और वो ब्रिज यात्रा थी, वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग गए थे और भी गए थे। तो वो जो कि वो बजरंग दल में संयोजक है सर बादशाहपुर से, और यूपी से भी हैं सर। तो वो ऐसे कार्यक्रम या कहीं भी यात्रा, शोभा यात्रा वो अटेंड करते थे, सबसे आगे बढ़ चढ़ के जाते थे। तो यहाँ से सर निकले थे, तो वहाँ पे सकुशल पहुँच गए। वहाँ से कब निकले थे? यहाँ से सुबह यहाँ से निकले थे सर 8:30 बजे के करीब निकले थे। अच्छा। और जी वहाँ से जब लौटते समय वहाँ पे जो भीड़ थी आतंकियों की, इनकी उपद्रवियों की, इन्होंने उन पे हमला किया है। वहाँ से तो बचते बचाते जैसे तैसे करके वो सर आ गए हैं। उनके साथ में 3-4 बंदे और थे, लेडीजें भी थी 2-3 सर। तो वो रो रही थी सब लेडीजें, जो कि मुझे उन्होंने बताया है कि आज हम मारे जाएंगे, हम बचेंगे नहीं। तो मेरे भाई ने उनसे बोला कि बहनों आप चुप हो जाओ, मैं मर जाऊंगा लेकिन आपको आप अपने घर जिंदे जाओगे, आपको मैं मरने नहीं दूंगा। तो इन चीजों के चलते हुए सर सोना के आसपास वो आ गए थे। सोना से पर एक मेव का कुछ रोज का मेव गाँव पड़ता है सर। वहाँ पे उपद्रवियों की भीड़, जो कि पहले से ही प्लांट थी, तो सैकड़ों की संख्या में थे सर। उन्होंने ईंट पत्थर डंडे तलवारें सब चीजें ले रखी थी। और वहाँ पे उन्होंने कोई जावेद अहमद करके है, और उन्होंने सर वहाँ पे भीड़ इकट्ठा कर रखी थी और इनकी गाड़ी पे पथराव कर दिया सर। तो उनके माइंड यहाँ पे पत्थर लगने से गाड़ी अनकंट्रोल होके गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ गई सर। तो वहाँ पे जब गाड़ी आगे पीछे नहीं हो पाई तो उपद्रवी आए और इनको बाहर निकाल लिया और उनको भी मारा, और इनको मेरे भाई को ले गए। वो तो हाथ छूटू के जैसे भी गिर गए, लेडीज जो उनके पैरों में गिर गई। और अच्छा, लेडीज भी गाड़ी में? 1-2 लेडीज भी थी, वो तो उनके पैरों में गिर गई सर। लेकिन जो थे पवन और गणपत जी थे साथ में, उनको भी मारने लगे। लेकिन पवन और गणपत जी भाग गए वहां से। तो उन्होंने, पवन जी ने देखा कि वहां पे जो जावेद था, जावेद ने बोला है कि भाई इनको आज जान से मार दो, ये यात्रा वात्रा नहीं निकालेंगे फिर कभी भी इधर से, ये हमें कुछ समझ नहीं रहे हैं, और बिल्कुल जान से खत्म करो इनको, और बाकी सारी चीजें मैं झेल लूंगा। ये चीजें उसने जावेद ने बोला है सर। जब ये घटना घट रही थी तो आपको कब इस वारदात के बारे में पता लगा, इस घटना के बारे में पता लगा? सर मेरे को बाद में करीब 11:30 बजे के करीब पता चला है कि ऐसे तुम्हारे भाई को चोटें लग गई हैं, और ऐसे वो किसी गुड़गांव के सोना के किसी हॉस्पिटल में भर्ती है मेवात के। तो सर मेरे को जब पता चला। किस कंडीशन में थे जब आप सोना में गए थे? सर सोना में मेरे को वो नहीं मिले। हम वहाँ से सोना में पता चला कि
सर मैंने अपने भाई को ढूंढा, दरअसल मिले नहीं, वो अज्ञात में एक तरह से लावारिश की तरह थे, वो लावारिश में भर्ती हो रहे थे जहाँ भी। तो हमने फोटो दिखा के उनको ढूंढा, वहां से सेक्टर 10A में सोना से कर दिया था रेफर उनको। तो वहाँ पे जब हम सेक्टर 10A में गए, वहाँ पे हमने देखा जाके, तो मेरे भाई की बहुत ज्यादा बुरी हालत थी। वो डेड तो वहीं पे हो चुके थे, लेकिन उनकी ब्रीथिंग जो ये धड़कन चल रही थी सर, तो वहाँ से उनको रेफर सफदरजंग में कर दिया था और वहाँ पे उनकी सर 1 तारीख को उनकी डेथ हो गई थी सर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहाँ कब गुड़गांव में शिफ्ट हुए थे? सर जी हम बागपत के रहने वाले हैं, बागपत उत्तर प्रदेश। गांव हमारा पांची लगता है सर, और हम करीब यहाँ सर सन 2007 या 8 में आ गए थे सर, बहुत छोटे थे। तो प्रदीप जी बजरंग दल के संयोजक बताए जाते हैं जी। बादशाहपुर मंडल के। कब बजरंग दल के साथ जुड़े थे? करीब सर हो गया 2-3 साल हो गए इसको, यहाँ से भी और यूपी बागपत से भी जुड़े थे वो संगठन में। तो वो मतलब एक्टिव थे, पूरे अपने काम के लिए पूरे एक्टिव थे वो। परिवार में कौन कौन है? क्या शादीशुदा हैं प्रदीप? प्रदीप सर शादीशुदा हैं, लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं है सर। और परिवार में मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं, तो की बहुत बुरी हालत में है सर, आज मरने की कगार पे जा रहे हैं मेरे माँ बाप। मेरे पिताजी जो हैं हार्ट अटैक के मरीज हैं, और मेरी माता जी जो हैं बिल्कुल कानों से उनको सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता है। और जो वही हमारे मेन बंदे थे, क्योंकि वो तो हमें ऐसे ही रखते थे जैसे एक बाप अपने बच्चों को रखता है ना, वो बोलते थे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना सारा संभाल लूंगा, और वही सब कुछ देखते थे सर। क्या काम करते थे वो? सर उनकी एक शॉप थी, बर्तनों की छोटी मोटी शॉप थी, वो बर्तन वगैरह की शॉप थी उनकी, स्टील की। वाइफ क्या करती हैं उनकी? हाउस वाइफ कुछ नहीं सर, घरेलू है, मतलब हाउस वाइफ ही है। अब क्या चाहते हैं आप? किसके नाम आपने FIR दर्ज कराई है? ये सर FIR तो उन्होंने ही दर्ज कराई है, जो उनके साथ में बंदे थे। मैं ये चाहता हूँ सर, जो इसमें दोषी है उसे सख्त से सख्त कार्रवाई हो उस पर, उसे कम से कम सर, जो आज हमारा हाल है उसको सर मौत की सजा हो, फांसी की सजा हो, इससे नीचे सर कुछ ना हो। अच्छा, इस ब्रज यात्रा से पहले ना सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा था, यात्रा को लेकर चैलेंज चल रहे थे, एक दूसरे को लोग चैलेंज कर रहे थे जी। तो क्या लगता है कि प्रदीप जी को ये पता था सोशल मीडिया पर जो जहर घोला जा रहा है दोनों समुदायों के द्वारा? क्या पता था? क्या आपने देखा था कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे किस तरह से एक दूसरे को लोग कह रहे थे, चैलेंज कर रहे थे कि आप मेवात में आके दिखाइए, दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम मेवात में जरूर आएंगे? सर देखो, मेरे को अब पता चली है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया नहीं चलाता हूँ बिल्कुल भी, तो मेरे को जो अब पता चली है कि उनको भड़काया गया है, ये है वो है। सर मैं मानता हूँ उनको भड़काया गया है। क्या आप मेरे को भड़काओगे तो मैं किसी को भी मार दूंगा? आप मेरे को बोलोगे चल इसको हाथ लगा के दिखा, तो मैं इसको मार दूंगा? सर उनकी वो बिल्कुल प्री प्लानिंग थी। आप ये देखो ना सर, डम्फरों से पत्थर आए हुए थे, डम्फरों से। और मेरे को तो सर यहाँ तक की भी पता चली है, उन्होंने JCB से गड्ढा खोदा है, मारा है और उसको दाब दिया। ये 6 मौतें दिखा रहे हैं सर। आप बताओ, 150-200 तो गाड़ियां जला दी हैं। जो गाड़ियां जली हैं सर, तो क्या उसमें इंसान नहीं होंगे? आप बताओ सर। तो ये सब आंकड़ा छुपाया जा रहा है। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं जो कि इनके पड़ोसी हैं, और प्रदीप उनके साथ काफी सामाजिक कार्यों में जुड़े रहे हैं। एक बार अपना नाम बताइए आप। सर मेरा नाम डॉक्टर सुग्रीव मीणा है, और हम लोगों ने काफ़ी जितने भी सोशल वेलफेयर्स करते हैं, तो उन सोशल वेलफेयर्स में वो हमेशा एक्टिव सदस्य रहा है। कैसा बिहेवियर था, कैसा व्यवहार था उनका? बिहेवियर की अगर बात करें तो देखो, हम किसी धर्म के लिए तो इस तरह के कोई इंडिविजुअल किसी के लिए काम नहीं करते, हम तो एक इंसानियत के लिए नाते काम करते हैं सबके साथ। बहुत अच्छा बिहेवियर था, सारे काम में सब चीज में एक्टिव रहा करता था। जहाँ भी हमें कहीं भी जरूरत होती थी आगे खड़ा मिलता था, समाज के कार्य के लिए वो कभी भी पीछे नहीं रहा। अच्छा, कैसी कंडीशन थी जब आप हॉस्पिटल में गए थे, गुड़गांव के सरकारी अस्पताल में, जब वो CT स्कैन हो रहा था उनका, तो कैसी कंडीशन थी? क्या बात करने की स्थिति में थे? आपको कुछ बताया कि मेरे ऊपर किन लोगों ने हमला किया? जावेद खान का नाम आ रहा है जो आम आदमी पार्टी के नेता है। सर बोलने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन हालत की अगर मैं बात करूं कि किस तरीके की थी, तो मैं इतना जानता हूं, अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हो तो उनको टच भी करना आसान नहीं था। चेहरा पूरा एकदम जिस तरीके से कर रखा था कि बहुत चोटें थी। मैंने उनकी जब ये शर्ट हटाई है, शर्ट तो सॉरी उसके कपड़े तो चेंज हो गए थे, लेकिन जो टी-शर्ट पहन रखी थी दूसरी किसी ने पहना ही होगी उनको, जो कपड़े पहन के गए थे वो कपड़े नहीं थे उनके। तो मैंने जब ये हटाया है पूरा, तो पूरी बॉडी में से, यहाँ की चेस्ट से और स्टमक से, सब जगह से बहुत लंबे लंबे शीशे निकाले बॉडी से, शीशे डाल रखे थे बिल्कुल इस तरीके से। और सिर पे ये बोन जो पूरी फ्रैक्चर थी, और बोन फ्रैक्चर होने की वजह से जो काफ़ी क्लॉटिंग हुई है, अंदर ब्लीडिंग जो हुई है, वो क्लॉटिंग का बड़ा एक इशू था कि जिसकी वजह से पेशेंट को बचाना इतना आसान किसी भी डॉक्टर के लिए नहीं था। तो ये हमारे साथ ये लोग थे जो उस दिन की हैवानियत को बयां कर रहे हैं कि किस कदर उन्मादी भीड़ ने, दंगाई भीड़ ने लोगों पर हमला किया, जिसमें प्रदीप शर्मा
अपनी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से सोहना में एंटर होते हैं और वहां पे दंगाई भीड़ उन पर पत्थरों से, लाठी डंडों से, लोहे की रॉड से हमला कर देती है और उन्हें गंभीर हालत में गुरुग्राम पुलिस ने मस्जिद, रायपुर मस्जिद के सामने से बरामद किया था, जिन्हें की सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां से सफदरजंग उन्हें ले जाया गया, जहां पे इलाज के दौरान प्रदीप शर्मा की मौत हो गई। गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर प्रदीप शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के नेता जावेद अहमद के खिलाफ और उनके साथ जो अन्य दंगाई भीड़ थी उनके खिलाफ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। अब मृतक के परिवार को इंतजार है तो उस इंसाफ का, जो कि बार बार ये कहने में लगा है कि हमारे भाई की हत्यारोपियों को, हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।